हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंट मनके और अस्थियां, जिसमें दोस्तों हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को पढ़े थे। वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सारे एमसीक्यू जो है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है इस चैनल के द्वारा आप सभी बच्चों को क्लास 12 के हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें आपको जो है सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 का जितना भी एमसीक्यू बनता है वो सारे को डिस्कस करते हैं। और दोस्तों एक एक करके जो है डीपली डिस्कस करेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन जो है आपका छूटे ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है। तो उसका दोस्तों यहाँ पे पहला है कांस्य युगीन सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे है वैदिक सभ्यता और एक है महाजनपद सभ्यता। दोस्तों यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसको दोस्तों जो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों इसको जो है हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है कांस्य का निर्माण किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, आप सभी को मैंने चैप्टर्स में बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका अधिकतर स्थल सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, जिस कारणवश इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सारी चीज दोस्तों मैंने आपको चैप्टर में बहुत ही डिस्कस किया, बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, यदि आपने चैप्टर को देखा होगा तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है 1901 में, नीचे में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1921, 1935 और 1947, जिसमें से दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1921। ठीक है, इसमें दोस्तों यहाँ पे बताया गया है व्याख्या में कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। दोस्तों क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि ये जो दयाराम साहनी है ये किसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, और यदि आपको नहीं पता हो तो दोस्तों आप जो है पहले चैप्टर को देखिए, उसके बाद दोस्तों आप जो है ये सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है धोलावीरा, नेक्स्ट है राखीगढ़ी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो राखीगढ़ी है ये जो है वो हरियाणा में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। पहला है पाषाण युग, दूसरा है नवपाषाण युग, तीसरा है ताम्र युग और नेक्स्ट है कांस्य युग। तो दोस्तों मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया था कि इन लोग जो है कांस्य का निर्माण किए थे, जिस कारणवश इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है, क्या बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कांस्य युग की सभ्यता थी क्योंकि लोग तांबे और कांसे का उपयोग करते थे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों तांबा और कांसा का जो है उपयोग लोग करते थे, लेकिन दोस्तों याद रहे कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोहा का उपयोग जो है नहीं करते थे। ठीक है, लोहा इन लोग को जो है नहीं मिला है, इस सभ्यता में लोहा का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है हड़प्पा, चौथा है चौंदड़ो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है व्याख्या में कि लोथल जो है वो गुजरात का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जहां से समुद्री व्यापार होता था। ठीक है, ये जो है दोस्तों लोथल एक बंदरगाह है। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। दोस्तों ये आप कमेंट कीजिए कि जो लोथल है इसकी खोज किसने की है। ठीक है, यदि आपने चैप्टर को अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, आप दोस्तों कमेंट कीजिए कि लोथल की खोज जो है कब और किसने की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का प्रमुख तत्व क्या था? तो पहला है अनियमित सड़कें, दूसरा है वर्गाकार भवन, तीसरा है सुनियोजित जल निकासी प्रणाली और नेक्स्ट है विशाल महल। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सुनियोजित जल निकास प्रणाली। देखिए दोस्तों, इन लोग का जो नगर नियोजन था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोग जो है नगर कैसे बनाते थे, सड़क के साथ साथ दोस्तों इन लोग जो है नाली को पहले बनाते थे और नाली बन गया, सड़क बन गया, उसके बाद अगल बगल में इन लोग घर बनाते थे। ठीक है, तो जो दोस्तों इन लोग नाली बनाते थे, उस नाली से जो घर का पानी होता था वो सड़क की नालियों में जाता था, फिर सड़क का नाली जो है शहर के बड़े बड़े नालियों से मिलता था और वो बड़े नाले जो है दोस्तों शहर के बाहर चले जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको जो है चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या के रूप में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इन लोग जो है नालियों में ढक्कन का भी उपयोग करते थे ताकि किसी भी प्रकार का गंदगी वहां पे ना फैले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ये है दोस्तों मृतकों का टीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार, ठीक है, बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है धोलावीरा और नेक्स्ट है कालीबंगा। तो दोस्तों जो बड़ा स्नानागार है, वो विशाल स्नानागार, वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि जो ग्रेट बाथ है, मतलब विशाल स्नानागार है, वो मोहनजोदड़ो में स्थित था और इसे धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ा गया था। अर्थात दोस्तों जो भी धार्मिक अनुष्ठान का कार्य होता था उस समय जो है ये ग्रेट बाथ का उपयोग किया जाता था, अर्थात विशाल स्नानागार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाले मोहरों का उपयोग क्या था? पहला कृषि, दूसरा व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है पूजा, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा। नहीं, आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जो कि आप ऊपर देखें व्यापार। ठीक है, व्यापार में कैसे होता था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था, तो दोस्तों जो ले जाते थे वो दोस्तों बोरा पे गांठ बांधकर और गांठ बांधने के पश्चात वहां पे जो है मिट्टी लगाकर और मिट्टी लगा के ऊपर में दोस्तों मोहर को लगाया जाता था, जिस कारणवश यदि कोई रास्ते में अगर उस गांठ को खोलता है तो वो मिट्टी हट जाता है। मिट्टी हट गया अर्थात उसका जो मोहर है, उस पर मोहर जो लगा हुआ है वो भी हट जाता था, जिस कारणवश यहाँ पे रहने वाला इंसान जो है वो समझ जाता था कि ये जो है इसमें कोई छेड़खानी की गई है। और यदि उस मिट्टी के ऊपर मोहर सही सलामत रहता था तो यहाँ पर जो इंसान प्राप्त करने वाला था उसको पता चल जाता था कि ये जो वस्तु आया है इस पर कोई भी छेड़खानी नहीं की गई हो। ठीक है, यदि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, यानी आपने जो है चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 पूछा गया है कि पशुपति की मोहर किस स्थल से मिली है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल और नेक्स्ट है चोंदड़ो, जिसमें से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि पशुपति महादेव की छवि वाली मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, सॉरी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल को प्रमुख रूप से उगाते थे? पहला ऑप्शन है गेहूं और जौ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है चावल, नेक्स्ट है गन्ना और आलू। तो दोस्तों इन लोग जो हड़प्पा वासी थे वो गेहूं और जौ का जो फसल है वो अधिकतर करते थे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन व्याख्या में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग जो है अधिक किया जाता था? ठीक है, तो पहला है ऑप्शन लोहा, जो कि होगा नहीं, नेक्स्ट है कांसा, नेक्स्ट है सोना और एक है चांदी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांसा। ठीक है, कांसा का उपयोग करते थे, जिस कारणवश ये जो सभ्यता है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, कांसा का जो निर्माण वो कैसे होता था? तांबा और टीन को मिला दिया जाता था और उसके पश्चात जो है कांसा का निर्माण इन लोग किए थे, किन लोग? हड़प्पा वासी लोग। ठीक है, और ये जो कांसा का उपयोग है वो किसमें करते थे? औजार और हथियार बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस हड़प्पाई स्थल को कृषि के लिए प्रसिद्ध माना जाता था? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन है लोथल, नेक्स्ट है कालीबंगा, नेक्स्ट है चोंदड़ो और नेक्स्ट है राखीगढ़ी, जिसमें से आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी। यहाँ पे दोस्तों कालीबंगा, ये कालीबंगा कहाँ पे है स्थित ना, राजस्थान में है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हल चलाने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए, ये जो कालीबंगा है इसकी खोज कौन और किसने की, सॉरी किसने और कब की, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था। पहला है लोकतंत्र, दूसरा है राजतंत्र, नेक्स्ट है पुजारियों का शासन और नेक्स्ट है गणराज्य। तो दोस्तों हम लोग जब हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे तब दोस्तों हम लोग को जो है किसी भी प्रकार का राजा का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था, ठीक है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान से बहुत सारी चीजें जो है प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, पुजारियों का शासन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म और शासन में पुजारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख देवता कौन था। तो पहला है अग्नि, नेक्स्ट है पशुपति शिव, नेक्स्ट है विष्णु और अंतिम है इंद्र, जिसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पशुपति शिव, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछता कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, ठीक है, यदि यहाँ पे देवता की जगह देवी होती किस देवी की पूजा करते थे, तो दोस्तों इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा, मातृदेवी, ठीक है, मातृदेवी। यह है चैप्टर नंबर 1 हड़प्पावासी का, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, व्याख्या पढ़ लेते हैं कि पशुपति शिव योग मुद्रा में को हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता था। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का उपयोग करते थे। तो पहला है देवनागरी लिपि, नेक्स्ट है ब्राह्मी, अज्ञात और खरोष्टी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अज्ञात लिपि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन दोस्तों मैंने जो चैप्टर में बताया था वो क्या बताया था, चित्रात्मक लिपि, ठीक है, चित्रात्मक लिपि का उपयोग जो है इन लोग करते थे, ठीक है, जिसको जो है आज तक पढ़ा नहीं गया है, जिस कारणवश इसको कौन सा लिपि कहा गया है, अज्ञात लिपि, ठीक है, जिसे पढ़ाई ना गया हो। चलिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बताया गया है व्याख्या में कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों धोलावीरा जो है वो कहाँ स्थित है, गुजरात में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि धोलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो धोलावीरा है इसकी खोज कब और किसने की, ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ वो सारे प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस कारणवश मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, और ये सारी चीज़ दोस्तों मैंने जो है चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया है, ठीक है। आप एक बार चैप्टर को देख लेते हैं तो ये सारा चीज़ दोस्तों आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जो है अच्छे से कमेंट कर पाइएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे। तो पहला है गाय, हाथी, घोड़ा, भैंस, जिसमें से दोस्तों घोड़ा के बारे में इन लोग की जानकारी नहीं थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों बताया गया है व्याख्या में कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान घोड़े के प्रमाण बहुत कम मिले हैं, मतलब ना के बराबर मिले हैं, जिस कारणवश यहाँ पे ऑप्शन का आंसर क्या होता, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस हड़प्पा स्थल से कपास उत्पादन के निर्माण प्रमाण मिले हैं, ठीक है, किस हड़प्पा स्थल से कपास उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों ये कहाँ से मिला है ना, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों मोहनजोदड़ो में कपास उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों चलिए अब मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ कि जो मोहनजोदड़ो है, ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कौन और कब की, ठीक है, दोनों का आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो मोहनजोदड़ो है ये किस राज्य में स्थित है, किस प्रांत में स्थित है, ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौंदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों चौंदड़ो में जो है खिलौने, ठीक है, मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो खिलौने के लिए जो है ये प्रसिद्ध था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रेनरी किस स्थल पर मिली है। तो दोस्तों ग्रेनरी जो है वो हड़प्पा स्थल पर मिली है, ठीक है, हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि हड़प्पा में विशाल अन्नानागार जिसे ग्रेनरी के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, मतलब हड़प्पा में मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे। तो पहला है ऊन के, रेशम के, सूती के और चमड़े के, जिसमें से दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सूती के, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः रूप से सूती कपड़े पहनते थे।
यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है कि आग के वेदी के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं। आग के वेदी, ठीक है, मतलब यज्ञ का प्रमाण जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है। पहला है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर चौंदड़ो, जिसमें से आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि कालीबंगा में यज्ञ वेदियों के प्रमाण मिले हैं। ये रहा दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने जो है दोस्तों बहुत ही डीप डिस्कस किया है। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर दोस्तों मैं जो है कर दूंगा। ये दोस्तों रहा आपका टॉप 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर से संबंधित तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप कमेंट कीजिए। यदि ज़्यादा इंसान का कमेंट, ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट आता है तो दोस्तों मैं जो है इस पीडीएफ को अपना टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।